Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to study about the history of classification systems. हम देखेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमने क्लासिफिकेशन की है। क्लासिफिकेशन का बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, या क्लासीफाई का मतलब होता है किसी एक चीज़ की एक क्लास बना देना, ठीक है। क्लासिफिकेशन कर देना, उसकी एक क्लास बना देना कि हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उनको हमने मुख्तलिफ़ हिस्सों में बना दिया और हर एक ग्रुप बना देना क्लासिफिकेशन कहलाता है, या क्लास बना देना, ये चीज़ हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है। द अर्लीस्ट नॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल। अच्छा, हमारे पास जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन का सबसे जो पहला क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो ग्रीक के फ़िलोसफ़र, हमारे पास ग्रीक से फ़िलोसफ़र थे एरिस्टोटल, उर्दू में हम उन्हें अरस्तू भी कहते हैं। ही क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म, उन्होंने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई किया, उनकी एक क्लास बनाई, नॉन एट दैट टाइम एज ईदर इन द ग्रुप प्लांटी और एनिमेलिया। अच्छा, अब मैं इसका मतलब बता दूं। हमारे पास एक यूनानी हमारे पास फ़िलोसफ़र था अरस्तू। उसने क्या किया कि उसने क्लासिफिकेशन बना दी हमारे पास, सारे के सारे जितने भी जानवर थे, जितने भी जानदार थे, उनकी क्लासिफिकेशन बनाई दो ग्रुप के अंदर। एक को उसने पौधे कहा और एक को उसने जानवर का, दो ग्रुप उसने बना दिए। पौधों को एक ग्रुप में रख दिया, जिसमें एक क्लास में रख दिया जिसमें सिर्फ पौधे थे, और दूसरे में जो एनिमल उसे लगते थे, और इस तरह उसने दो ग्रुप बना दिए, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है, इन 700 में अबू उस्मान उमर अल जाहिज़ डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल इन हिज बुक। उसके बाद क्या हुआ, 700 में अबू उस्मान उमर अल जाहिज़ ने क्या किया, उसने 350 जो स्पीशीज़ हैं उनके बारे में एक किताब लिखी, उनकी उसमें करेक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात उस किताब में उसने बयान कर दी। ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स, लेकिन उसने सारी स्पीशीज़ के बारे में लिखा तो था, लेकिन उसने चूंटियों के बारे में बहुत ज़्यादा तहकीक की, रिसर्च करके उसके ऊपर लिखा। इन 1172 में इब्ने रुश्द, जिसको एवेरोस भी कहते हैं, ट्रांसलेटेड एरिस्टोटल्स बुक, उसने जो अरस्तू की एक किताब थी उसका तर्जमा किया। डी एनिमा उसकी किताब का नाम था, अरस्तू की किताब का, ऑन द सोल यानी कि रूह के ऊपर, ठीक है। उसको उसने अरबी में ट्रांसलेशन कर दी। इब्ने रुश्द ने क्या किया, अरस्तू की किताब को अरबी में उसकी ट्रांसलेशन कर दी, ठीक है। डी एनिमा किताब का नाम था। इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, 15वीं सदी के आखिर में, मैनी बायोलॉजिस्ट हैड स्टार्टेड वर्क ऑन क्लासिफिकेशन मेथड्स, बहुत से बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, क्लासिफिकेशन के मेथड नए नए बनाने लग गए और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एंड्रिया कैज़लपिनो ने क्या किया, डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स, कॉल्ड देम जेनरा। उसने क्या किया, जो पौधे थे उनके 15 ग्रुप बनाए, ठीक है, और हर एक ग्रुप का नाम जेनरा रख दिया, ठीक है, जेनरा 1 2 3, इस तरह उसने 15 ग्रुप बना दिए। जॉन रे 1627 टू 1705 AD। अब इसने क्या किया, जो जॉन रे था, इसने क्या किया, इसने पब्लिश की इम्पोर्टेंट वर्क ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन। इसने भी पौधों के बारे में अपनी जो है ना क्लासिफिकेशन बयान की, ठीक है। ये अपने जो है ना, ये जो ईयर्स हैं इनको भी मेमोराइज़ कर लेना, अक्सर MCQs में आ जाता है, ये टेबल MCQs के लिहाज से आ जाता है कि किसने क्या किया। कार्लस लिनियस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो एंड पे है, इसको आपने ज़रूर रट्टा मार लेना, ठीक है। उसके बाद ऑगस्टस रिविनस आ गए, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर। उसने ऑर्डर को जो है ना, टैक्सॉन लैडर को कहते हैं, उसने ना जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था बड़े से लेकर छोटे तक, उसने ऑर्डर को इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक हो गया। उसने ऑर्डर का मतलब ऑर्डर का एक जो है ना कैटेगरी बना दी। उसके बाद टोर्नेफोर्ट आ गए, ठीक है, टोर्नेफोर्ट आ गए, उसने इंट्रोड्यूस करवाया क्लास को और स्पीशीज़ को। इसने ऑर्डर करवाया था ऑगस्ट रिविंसन ने, इसने क्लास और स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करवा दिया कि क्लासिफिकेशन में ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। उसके बाद कार्लस लिनियस आ गए, ग्रुप स्पीशी अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। इसका जो सिस्टम था वो सबसे बेहतर था। इसने क्या किया, स्पीशीज़ की खसूसियात की बुनियाद पर ना इसने ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। मतलब जैसे चिड़िया और कबूतर आपस में मिलते हैं,
तो इनकी खसूसियात आपस में काफ़ी मिलती जुलती हैं, दोनों उड़ते हैं, तो इन्हीं बुनियाद पर उसने ग्रुप जो है ना बनाए। इस इधर टेबल में क्या लिखता है, द कार्लस लिनियस डिवाइडेड नेचर इंटू 3 किंगडम्स, मिनरल, वेजिटेबल्स एंड एनिमल। उसने 3 किंगडम बनाए, एक मिनरल, एक वेजिटेबल और एक एनिमल के नाम से। लिनियस यूज्ड 5 रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लास, ऑर्डर, जिनस, स्पीशी एंड वैरायटी। लीनियस ने ये 5 कैटेगरीज इस्तेमाल की, 5 रैंक इस्तेमाल किए, रैंक नंबर 1 से नीचे तक, ठीक हो गया। और उसके बाद उस लीनियस इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड स्टिल यूज्ड टू फार्मुलेट द स्पेसिफिक द साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी स्पीशीज़। उसने क्या किया कि जो उसने इंट्रोड्यूस करवाया था ना अपना क्लासिफिकेशन का सिस्टम, वो सबसे आज तक उसको इस्तेमाल किया जाता है और वो सबसे बेहतर माना जाता है, ठीक है। बायोलॉजिस्ट प्रेफर सच ए सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज़ अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकें, उस जानवर जो भी जिसके बारे में हम जिस जानदार के बारे में स्पीशी के बारे में बात कर रहे हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खसूसियात, उसके वो किससे कितना ज़्यादा मिलता जुलता है, किससे कितना मुख्तलिफ है, इन सब चीज़ों का एक सिस्टम बनाएं, इनको वो एक हर एक स्पीशी को एक ग्रुप में रख दें, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो हैं या बायोलॉजिस्ट जो हैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ऐसा सिस्टम हो जिसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम्स। ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम्स में, ठीक है, क्लासीफाई किया गया था, उनकी क्लास बनाई गई थी। बट नाउ द टेक्सोनोमिस्ट, लेकिन अब जो टेक्सोनोमिस्ट हैं एग्री ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम 5 ग्रुप बनाए हैं, 5 क्लासिफिकेशन ग्रुप हैं हमारे पास। वी विल see the basic of these classification system and the drawbacks of 2 and 3 kingdom system। हम देखेंगे कि 5 जो हमारा पास 5 kingdom system है वो कितना बेहतर है और जो 2 kingdom system था उसके क्या ड्रॉबैक्स थे, मतलब उसमें उसके बारे में उसकी क्या मतलब उसमें गलतियाँ वगैरह थी जो हमने पॉइंट आउट की, और फिर हमने 5 kingdom system को अपना एक सूटेबल किंगडम या आप कह लें कि उसको हमने प्रेफरेबल किंगडम बना लिया, और 3 kingdom में भी इसी तरह के मसले मसाइल थे। अब 2 kingdom की बात करते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम एंड क्लासीफाइज ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम्स। ये सबसे पुराना है और सारे जानवरों को 2 किंगडम में डिवाइड करता है। एक तो हमारे पास प्लांट होंगे और दूसरे एनिमल। जितने भी जानदार दुनिया में हैं 2 किंगडम उनके लिए, 2 किंगडम सिस्टम में 2 किंगडम बनाए गए। एक में हमें पौधे रख दिए और दूसरे में हमने जो है एनिमल रख दिए, ठीक है, जानवर रख दिए। अकॉर्डिंग टू इट, इसके मुताबिक all organisms that can prepare food from simple inorganic material and thus can store the energy are autotrophs and are included in the kingdom Plantae। इसके मुताबिक प्लांटी किंगडम में हमने वो वाले जानवर, वो वाले ऑर्गेनिज्म रखे जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, अपनी एनर्जी खुद स्टोर कर लेते हैं। इनका नाम हमने ऑटोट्रोफ रख दिया। जो भी जानवर अपनी एनर्जी, अपनी खुराक खुद बना रहा है, अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स खुद पूरी कर रहा है, वो प्लांटी के किंगडम में रख दिया। और जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं, ठीक हो गया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड डिपेंड ऑन द ऑटोट्रोफ्स और अदर हेटरोट्रॉफ्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया। और दूसरी तरफ हमने किंगडम एनिमेलिया में कौन से जानवर रखे जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, ठीक है, उनको हम कहेंगे कि ये हेटरोट्रॉफ्स हैं या दूसरे हेटरोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, और अदर आर हेटरोट्रॉफ्स एंड इंक्लूड किंगडम इन एनिमेलिया। मतलब इधर उसने ये हमें बताया है कि एक दफ़ा मैं सिंपली इसको पढ़ देता हूँ, मैं स्पीड से नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि अगर मैं स्पीड से पढ़ाऊँगा तो कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर या दूसरी तरफ, जो ऑर्गेनिज्म अपना खुराक नहीं बना सकते थे या डिपेंड करते थे ऑटोट्रॉफ्स पर या हेटरोट्रॉफ्स पर, उनको हमने एनिमल किंगडम पर रख दिया। हेटरोट्रॉफ्स पर कैसे डिपेंड करेंगे, अब शेर जो है अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, वो तो क्या करेगा, वो किसी खाएगा किसी हिरन को, ठीक है, जो हिरन है वो भी अपनी खुराक नहीं बना सकती, तो एक हेटरोट्रॉफ ने दूसरे हेटरोट्रॉफ को खाया, ठीक है, और जो हिरन है उसने घास को खाया, तो घास ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के ज़रिए या इसके मुताबिक बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी को हमने किंगडम प्लांटी में रख दिया, फंजाई, बैक्टीरिया सबको, और एनिमल्स को एक तरफ हमने रख दिया। सम टेक्सोनोमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके जो हमारे पास हमने गलतियां निकाली वो क्या है। कुछ टेक्सोनोमिस्ट ने ये मालूम किया कि ये को ये पता चला कि ये काम नहीं करने वाला, अनवर्केबल है, क्योंकि
Many unicellular cellular organisms like Euglena have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like heterotrophic mode of nutrition in dark and lack of cell wall. अब वो कहता है कि कुछ जो टैक्सोनॉमिस्ट थे वो इस बात से एग्री नहीं हुए। उन्होंने अपनी रीज़न क्या दी, वो कहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं ना, एक सेल कंटेन करते हैं ना, उनमें यूग्लिना है, ठीक है। वो दोनों तरह का है। वो प्लांट लाइक है क्योंकि उसके प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर ले, तो ऑटोट्रॉफ बन जाता है। और जब उसको लाइट नहीं मिलती तो हाइड्रोट्रॉफ बन जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो डार्क में वो क्या करता है, अपनी जो खुराक होती है वो दूसरी चीज़ों से हासिल करने लग जाता है। तो ना ये एनिमल हुआ और ना ये हमारे पास प्लांट हुआ, तो ये मसला आ गया। सो देयर शुड बी अ सेपरेट किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे जानदारों के लिए हमारे पास एक अपना नया सिस्टम होना चाहिए। दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। इस सिस्टम ने प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म के फ़र्क को भी ख़त्म कर दिया कि हमने प्रोकैरियोट कहाँ पे रखने हैं। इसी सिस्टम में, प्लांट वाले सिस्टम में बैक्टीरिया पड़ा हुआ है जो प्रोकैरियोट है। प्रो मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। अब मैंने आपको एक दफ़ा बताना है प्रो क्या होता है। बेसिकली प्रो उसको कहते हैं, प्रोकैरियोट उसको कहते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस ना हो, और यूकैरियोट में न्यूक्लियस होती है। फंजाई वगैरह में और प्लांट्स में हमारे पास न्यूक्लियस है, लेकिन बैक्टीरिया में क्योंकि वो प्रोकैरियोट है उसमें न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, बाकी चीज़ें यूकैरियोट्स हैं। तो ये भी मसला हो गया कि हमने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का भी एक ग्रुप बनाना था, वो भी नहीं बनाया। तो इस सिस्टम को हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पे हम आ चुके हैं। वो कहता है इन 1866 अर्नेस्ट हैकल सोल्व द फर्स्ट ऑब्जेक्शन। अर्नेस्ट हैकल ने पहली ऑब्जेक्शन को सोल्व कर दिया। कौन सी वाली, वो यूग्लिना वाली बात कि वो प्लांट में भी आता है और एनिमल्स में भी आता है। ही सोल्व द फर्स्ट ऑब्जेक्शन ऑफ द थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। उसने एक तीसरा किंगडम बनाया जिसको उसने प्रोटिस्टा का नाम दिया और उसमें यूग्लिना जैसे जानदारों को रख दिया उसने। ही आल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन द किंगडम प्रोटिस्टा। उसने बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन प्लांटी। इस सिस्टम में हमने फंजाई को अभी तक जो है ना पौधों में रखा हुआ था, पौधों वाले जो है किंगडम में रखा हुआ था। दिस सिस्टम कैन नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट। अब फिर इसका मसला आ गया। इसका ड्रॉबैक क्या था कि ये जो सिस्टम है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जानदारों को आपस में अलग नहीं कर रहा था। सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन दिस किंगडम। और कुछ जो हमारे पास बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि भाई जो फंजाई है वो तो प्लांट से रिजेंबल नहीं करता, तो हम उसको क्यों प्लांट के सिस्टम में रखें। तो ये अर्नेस्ट हैकल का भी जो है मॉडल जो है वो मतलब सही एक्सेप्ट नहीं किया गया। फंजाई रिजेंबल विद प्लांट इन मैनी वेज। फंजाई जो है प्लांट के साथ मिलती जुलती तो है लेकिन ऑटोट्रॉफ नहीं है, मतलब इतनी खुराक नहीं बना सकती फंजाई खुद। क्योंकि ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था MCQs के अंदर, विच वन इज़ द अब्जॉर्प्टिव हाइड्रोट्रॉप्स, ठीक है। ऑप्शन था हमारे पास फंजाई, मैंने आपको ऑप्शन फंजाई लगवाया था। They are special form of heterotrophs that get their energy from absorption. ये अपनी एनर्जी अब्जॉर्प्शन के ज़रिए हासिल करते हैं। कौन भला, फंजाई जो होती है। और ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं फंजाई कर सकती। They do not have cellulose in their cell wall. उनकी सेल वाल के अंदर सेलुलोज भी नहीं है, ठीक है। rather process chitin। अच्छा, काइटन जो है उनकी सेल वाल के अंदर काइटन होती है, लेकिन पौधों की सेल वाल जो मतलब फंजाई की जो सेल वाल है उसके अंदर क्या होती है, काइटन होती है। ये इम्पोर्टेंट MCQs है, ये आपका FSC तक ये साथ नहीं छोड़ेगा, मतलब जान नहीं छोड़ेगा। काइटन जो है सेल वाल किसकी सेल वाल में होता है, फंजाई की। ये MCQs आपने इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। MD कैट में भी ऐसे ही आ जाता है। और सेलुलोज किधर होता है, प्लांट्स की सेल वाल में, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आ गया कि सेल वाल जो है, मतलब सेल वाल क्या होती है, ये एक सेल, ये हमारे पास एक सेल है और सेल के आउटर एक हमारे पास सेल वाल होती है। ये सेल मेम्ब्रेन होगी, ये सेल वाल होगी। तो ये जो है ना इसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। मैंने ऐसे वैसे आपको बना दिया, वैसे होती है ऐसी है बिल्कुल साथ साथ, ठीक है। ये लूज़ होती है जो सेल वाल होती है। अच्छा, काइटन क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास जैसे कीड़े वगैरह होते हैं, सिपियाँ, उनकी जो होती है ना, जो ऊपर वाली स्किन होती है वो काइटन की होती है। और सेलुलोज आपको पता है जैसे छाल टाइप होती है, ये असल में ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज की एक चेन होती है, आपस में ग्लूकोज मिले पड़े होते हैं तो वो सेलुलोज मिल के बन जाते हैं। और ये भी हमारे पास ग्लूकोज का ही एक डेरिवेटिव है, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। इसलिए हमने 2 वजह से रिजेक्ट किया। एक प्रोकैरियोट यूकैरियोट हमें नहीं डिफरेंट कर रहा था ये सिस्टम, और दूसरा फंजाई जो प्लांट में थी,
जो फंजाई प्लांट वाले किंगडम में थी, फंजाई रिजेंबल करती थी थोड़ी बहुत प्लांट से, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं थी और साथ में वो ऑब्जॉर्प्टिव थी, हेट्रोट्रॉफ थी। तो इसीलिए, और उसकी सेल वाल भी डिफरेंट थी प्लांट से, तो ये सिस्टम भी हमने इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया बायोलॉजिस्ट ने। 5 किंगडम सिस्टम जो आज तक हमारे पास है, वो हमारे पास 1937 में 1937 में ई कैटन हमारे पास, चैटन भी कहते हैं इसको, सजेस्टेड द टर्म ऑफ प्रोकैरियोटी। उसने प्रोकैरियोटी की एक टर्म बुनियाद एक टर्म दी हमें, ठीक है, एक लफ्ज़ दिया, टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटी टू डिस्क्राइब द एनिमल एंड प्लांट सेल। उसने प्रोकैरियोटी बैक्टीरिया के लिए एक टर्म इस्तेमाल की और यूकैरियोटी हमारे पास एनिमल और प्लांट के लिए एक टर्म इस्तेमाल की। मतलब प्रो में न्यूक्लियस नहीं होती, जिन सेल के अंदर, एक सेल है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, और जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस है उनके लिए उसने यूकैरियोटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिनमें एनिमल और प्लांट आते हैं। इन 1907 रॉबर्ट विटेकर इंट्रोड्यूस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम हमें दिया। बेस्ड ऑन, बेस किस पे करता था, उसकी बुनियाद किस चीज़ पर थी? लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। उसने 3 तरह की बुनियादों पर, सेल की 3 तरह की बुनियादें होती हैं ना। एक सेल होता है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, एक सेल जिसके पास न्यूक्लियस होता है, और एक सेल जिसके पास न्यूक्लियस भी होता है और साथ मिल के रह रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, जैसे ह्यूमन की मिसाल है, ठीक है। ह्यूमन इज़ अ मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। द प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन वो अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं। ऑटोट्रोफ जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। अब्जॉर्प्शन जो होती है, जैसे कि हमारे पास कोई चीज़ है ना यार, उसने ना कोई चीज़ अब्जॉर्ब करनी है, ठीक है। मतलब ऐसे कोई एक आप फंजाई ले लेते हैं ना, वो किसी गंद के ऊपर उग रही है ना, ऐसे खुम्बी मशरूम वगैरह है, तो उसने क्या करना है, अपनी सारी खुराक जो है ना इधर से अब्जॉर्ब कर लेनी है, ठीक है। अपने डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज करेगा, और डाइजेस्टिव मतलब होता है हाजमे वाले जो उसके एंजाइम होते हैं ना, वो उसने खारिज करने हैं, और इधर से अपना क्या करना है, उसने अपनी सारी खुराक हासिल कर लेनी है। उसके बाद इंजेक्शन की बात करते हैं। इंजेक्शन का मतलब होता है हमने कोई चीज़ खानी है, मुंह से ना कोई चीज़ खानी ना, जैसे इंसान अपने मुंह से खाते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, उसको हज़म कर जाते हैं, ये होती है डाइजेशन। अब फोटोसिंथेसिस का आपको पता है कि अपनी खुराक खुद बनाना सूरज की रोशनी में। अब्जॉर्प्शन का आपको पता है कि डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेना चीज़ों को और उनकी डिग्रेडेशन कर देना, जिसमें फंजाई आ जाती है। इंजेक्शन जो ह्यूमन अपने मुंह से खाना खाते हैं, ये अपनी जड़ों से ले रहा है, ये अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अच्छा, आगे हम आ गए। ऑन दिस बेसिस, इस बुनियाद पर उस 5 किंगडम बनाए। इसको किंगडम मोनेरा बनाया, जिसमें बैक्टीरिया रखेंगे, प्रोटिस्टा बनाया, फंजाई बनाया, प्लांटी बनाया, एनिमेलिया बनाया, ठीक है। अब प्रोटिस्टा में क्या रखना है हमने, फंजाई में तो फंजाई होगी, ठीक है, प्लांटी में प्लांट्स होंगे, एनिमल में जानवर होंगे। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे अच्छा था और हमने पढ़ लेना है। इसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, प्रोटिस्टा में यूग्लिना वगैरह आ जाएंगे, फंजाई आपको पता है प्लांट में पौधे आ जाएंगे, और एनिमेलिया में जानवर आ जाएंगे। ऊपर से जाए जहाज़ जा रहा है, कोई फ़्लाइट पकड़ रहा है आज 1988 में मार्गलस एंड श्वार्ट्ज़ जो 2 साइंटिस्ट थे, मॉडिफाई कर दिया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ विटेकर को। उसने 5 किंगडम ऑफ विटेकर को मॉडिफाई कर दिया। दे कंसीडर द जेनेटिक्स अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने जेनेटिक्स को भी इंक्लूड कर दिया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। 2 थी ना, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस थी और एक खाने पीने की बेस पे, और एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की कि सेल कैसा नज़र आता है, किसके पास न्यूक्लियस है, किसके पास न्यूक्लियस नहीं है, कौन सेल आपस में इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, और न्यूट्रिशन खाने पीने की बेस थी। उसने जेनेटिक्स की बेस भी एक बना दी, किसने, मार्गलस और श्वार्ट्ज़ ने। उसमें DNA RNA के स्ट्रक्चर पे कि किसका स्ट्रक्चर आपस में मिलता है, तो वो जानवर आपस में ज़्यादा मिलेंगे तो उनका एक ग्रुप भी सिमिलर बनेगा, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और जेनेटिक्स, 3 चीज़ों पर, एक जेनेटिक्स, दूसरा ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा ये हमारे पास न्यूट्रिशन की क्लासिफिकेशन उन्होंने 5 किंगडम बना दिए बाय विटेकर। और विटेकर को जो सिस्टम था उसको मॉडिफाई कर दिया। 5 किंगडम सिस्टम को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। वो कहता है इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 फॉलोज एज किंगडम मोनरा या मोनीरा, किंगडम मोनीरा इसकी वैसे प्रोनाउंसिएशन है। इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसमें प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, ऐसे जानदार हैं। दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं। मोनोरॉन्स आर यूनिसेलर, ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। आल्दो सम टाइप्स फॉर्म चेन, कुछ जो होते हैं चेन बना के रहते हैं, कुछ क्लस्टर गुच्छों की शक्ल में, कुछ कॉलोनियाँ बना के रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली
डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, मतलब मुख्तलिफ हैं, इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हद तक मुख्तलिफ हैं प्रोकैरियोट रेडिकली, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक मुख्तलिफ हैं, मतलब एक उनका ओरिजिन ही मुख्तलिफ समझा जाएगा ना, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है प्रोकैरियोट पर के पास, और यूकैरियोट के पास न्यूक्लियस है। मोस्ट आर हाइड्रोट्रोफ्स, ज़्यादातर हाइड्रोट्रोफ्स हैं, बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, सारे के सारे जो है ना वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, लेकिन कुछ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया कर सकते हैं। बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, कुछ बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होगा, वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। क्लोरोफिल कहाँ होगा? उनकी साइटोप्लाज्म में। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि क्लोरोफिल कहाँ पे होता है बैक्टीरिया में? उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। विद इन दिस किंगडम, इस किंगडम में देर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं, एक तो सिंपल बैक्टीरिया होगा, दूसरा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया असल में एक्वाटिक बैक्टीरिया होता है, ये पानी में रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है और अपनी खुराक जो है वो खुद बना लेते हैं, इनको हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, अब हमारे पास दूसरा किंगडम आ गया, पहला किंगडम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसमें हमने इंक्लूड किए, ठीक है। उनकी करेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दी हैं, चेंज में, क्लस्टर में, कॉलोनीज में रहते हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें दो किस्म के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे दो किस्म के जानवर होते हैं, एक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब न्यूक्लियस भी होगा और एक सेल पे मुश्तमिल होंगे, और सिंपल मल्टीसेलुलर होंगे, और बिल्कुल सादा मल्टीसेलुलर, मतलब यूकैरियोटिक तो होंगे लेकिन सादा होंगे, उनमें सेक्स जो होते हैं ना, सेक्स ऑर्गन्स नहीं होंगे, ठीक है। अब इसमें तीन किस्म के हमने जानवर रखे, एलजी रखी हमने, यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनीज में रहती है, और सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। दे रिजेंबल प्लांट, प्लांट के साथ मिलती है, विद देयर सेल वॉल, क्लोरोफिल भी होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। एलजी के क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और सेल के साथ मिलती जुलती है अपनी सेल वॉल के लिहाज से। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये होता है दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, इनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते, ठीक है। एंड डू नॉट फॉर्म, और क्या नहीं फॉर्म कर रहे होते? एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो नहीं बनाते, ठीक है, इन ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, अपने लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो नहीं बनाते। अब दूसरा ग्रुप हमारे पास प्रोटोजोन का आ गया, रिजेंबल एनिमल हुज सेल वॉल लैक क्लोरोफिल एंड सेल वॉल। प्रोटोजोन ऐसे हैं, ऐसे जानवर हैं जिनके पास ना सेल वॉल है और ना इनके पास क्लोरोफिल है, ठीक है। और तीसरा फंजाई लाइक प्रोटिस्ट आ गया, हैं तो प्रोटिस्ट लेकिन मिलते जुलते फंजाई के साथ हैं, उसको भी हमने किस किंगडम में रखा? किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। तीसरा किंगडम फंजाई है। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हाइड्रोट्रोफ्स विच आर अब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड। ये जो भी फंजाई होती है, मैंने पहले बताया सेलुलर उनका मोड क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक, अच्छा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है उनकी? यूकैरियोटिक हैं और मल्टीसेलुलर हैं। क्या मतलब हो गया कि उनके पास अपना न्यूक्लियस है और ढेर सारे सेल आपस में मिल के रहते हैं, ठीक हो गया। ये होगी बात, ढेर सारे सेल आपस में मिल के रह रहे होंगे। और दूसरी जो न्यूट्रिशन की बेस है वो क्या है? अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, अपनी खुराक, मतलब एक खुम्बी यहाँ पे लगी हुई है ना ज़मीन के ऊपर, नीचे से अपना ये ना इसके जो गिल्स वगैरह यहाँ से जहाँ अपने यहाँ पर ये अपने केमिकल खारिज करेगी, ठीक है, सिक्रीट करेगी, और इधर जो भी खाना पानी पड़ा होगा ये मैटर पे, जहाँ पे गंदगी होती है या इनऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, वहाँ पे ये ऑर्गेनिक जहाँ पे सब्सटेंसेस होते हैं ना, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की ज़्यादा क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें से उसने एनर्जी हासिल करनी होती है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट अब्जॉर्व कर लेते हैं, इसको खाने की ज़रूरत नहीं है, अपने डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन कर लेती है, ठीक है। तो फंजाई इस ग्रुप में होती है, जिसमें हमारे पास मशरूम आ जाते हैं। मशरूम की मिसाल ही मैंने आपको दी है। मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोजर, सब जो ज़्यादातर फंजाई है वो डिकम्पोजर होते हैं, मतलब चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं चीज़ों को ना, और छोटा छोटा टुकड़े कर देते हैं चीज़ों के, जो ज़मीन में चीज़ें होती हैं या गंद कुछ गल सड़ रहा होता है, वहाँ पे फंजाई जो होती है ना हमारे पास उगाते हैं मशरूम वगैरह। दे लीव ऑन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का मैंने बताया जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, जिस मैटर में सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, अपने हज़म करने वाले जो हैं केमिकल खारिज करते हैं। एंजाइम का चैप्टर हमने आगे पढ़ना है तो मैं उसमें उसकी डिटेल्स बता दूंगा। अच्छा, एंड अब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय डाइजेशन ऑफ एंजाइम, जो उसने ना हज़म करने वाले अपने एंजाइम छोड़े थे ना, जो केमिकल छोड़े थे, उन्होंने क्या किया, जो बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे ना उनकी तोड़ फोड़ करके छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लिए और उसको जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगी फंजाई। किंगडम प्लांटी में हम आ गए। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। सेलर बेस क्या होगी? उनके पास अपना न्यूक्लियस होता है, ज़्यादा सारे सेल होते हैं और अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड, ये न्यूट्रिशनल मोड से ये ऑटोट्रॉफिक है, अपनी खुराक खुद बना लेंगे। मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, वही बात होगी। दे हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन, इनके पास मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते। पीछे हमने
जो है हमारे पास प्रोटिस्टा में कहा था कि उसके पास मल्टी सेलुलर नहीं होंगे सेक्स ऑर्गन, वो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम उनको कहेंगे, ठीक है। एंड फॉर्म एम्ब्रियोज, और ये एम्ब्रियो बनाते हैं, ये एम्ब्रियो नहीं बना रहे थे कौन भला, एलजी वगैरह, इसलिए हमने उन्हें प्रोटिस्टा के ग्रुप में रखा है। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ये हमारे पास डिफरेंस भी आ सकता है प्लांट में और एलजी में, क्या डिफरेंस है, मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते और एम्ब्रियो नहीं बना रहे होते, ठीक है। और सिमिलैरिटीज़ में क्या है, सेल वाल उनकी सेम होती है, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों के पास क्या होता है, एक हमारे पास उनके पास क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, प्लांट्स में भी होता है और एलजी में भी होता है, और उनकी सेल वाल भी होती है प्लांट्स में भी और उनमें भी। और डिफरेंसेस एम्ब्रियो वाले हैं कि एक एम्ब्रियो नहीं बना सकते, एलजी एम्ब्रियो नहीं बना सकती, प्लांट्स बना सकते हैं, सेक्स ऑर्गन प्लांट्स में होते हैं, उसमें नहीं होते, किस में भला, एलजी में। उसके बाद हम नेक्स्ट में आ जाते हैं मोसिस। मोसिस क्या होती है यार, काई को कहते हैं मोसिस, चट्टानों वगैरह पे जो मोसिस उगाते हैं। फर्न्स को कहते हैं जो पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, फूलदार पौधे, इस किंगडम में हमने रख दिए, प्लांट वाले किंगडम में रख दिए। उसके बाद हम आ जाते हैं इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर। इसमें हमने और क्या क्या रखा, मल्टी सेलुलर जो एनिमलिया का किंगडम था ना, उसमें हमने क्या रखना है, पहले हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे बात करेंगे। यूकैरियोटिक थे, अपनी न्यूक्लियस थी उनके पास, मल्टी सेलुलर थे, ज़्यादा सारे सेल थे, कंज्यूमर थे, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, मतलब हम इंसान हैं तो हम दूसरी चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, हम गोश्त खा रहे हैं मुर्गी का, ठीक है, या हम पौधे जो है सब्जियां खा रहे हैं, ठीक है, तो हम दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। Animals live mostly by ingesting food and digesting within the specialized cavities. मैंने आपको ये बात पहले जो है ना आपको समझा दिया है। जो जानवर होते हैं ना वो खाते हैं क्योंकि इंजेस्ट, वो हमारे पास इंजेस्ट कर रहे होते हैं, इनगल्फ कर रहे होते हैं, स्वोलो कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, खुराक को निगलते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं मैदे में ले जाके ना। और कैविटीज़ उनकी स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ होती हैं, जैसे स्टमक, हमारी कैविटी कहते हैं खिला होती है, जैसे ये हमारा स्टमक है ना, खुराक ऊपर से निकल के आएगी यहाँ पे खुराक आएगी, अपने जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे एंजाइम खारिज करेंगे, खुराक को डाइजेस्ट कर जाएंगे और इधर से फिर अब्जॉर्ब कर जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये अपना काम करते हैं। अब ये टेबल जो है ये भी आप देख लें, ये MCQs के लिहाज से थोड़ा बहुत आपको लग सकता है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें से MCQs लग जाते हैं। बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट किंगडम प्रोटिस्टा इन्वॉल्व फ्रॉम मोनेरा एंड देन इट गेव राइज टू द अदर 3 यूकैरियोटिक सिस्टम। वो कहते हैं सबसे बेसिक ये सिस्टम है मोनेरा। मैंने आपको चैप्टर में पहले बताया था कि हमारे पास ये बैक्टीरिया था, उसमें से हम सारे निकले हैं, सारे जानदार। वो कहते हैं सबसे पहले हमारा बेसिक जो किंगडम था वो मोनेरा था, उससे प्रोटिस्टा निकले हैं, फिर प्रोटिस्टा से प्लांट्स निकले हैं, प्रोटिस्टा से ही एनिमल निकले हैं और फंजाई निकली है, ठीक हो गया ये उसमें। हाउ कैन यू डिवाइड द 5 किंगडम्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल टाइप्स। हम सेल टाइप की बुनियाद पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर जानवरों को कैसे 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं इजीली। एक के पास न्यूक्लियस होगा, दूसरे के पास नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बेस पे हम 2 जो है ग्रुप बना सकते हैं। अब ये टेबल आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं आपके पास, उनको ना क्या कर रहा है, उन सारी की सारी चीज़ों को ना सिंपल बना रहा है। जो भी हमने पढ़ा सारे ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम्स के बारे में, मोनरा में प्रोकैरियोट होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं। मोनरा में न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो न्यूक्लियस नहीं होती, एब्सेंट है, बाकी सारों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आपको पता है यूकैरियोट्स का मतलब ही यही है। सेल वाल जो है, जो बैक्टीरिया की सेल वाल है वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है, उसमें अमाइनो एसिड भी होते हैं। अच्छा, प्रोटिस्ट में क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी सेल वाल है। फंजाई में काइटन होता है, मैंने काइटन के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसका जिक्र आया था। सेलुलोज एंड पॉलीसेक्राइड, प्लांट के अंदर सेलुलोज होता है, ग्लूकोज की चेन्स होती हैं और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। उसके बाद एनिमेलिया में सेल वाल होती नहीं है, ठीक है, ये एक बुनियादी चीज़ है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद मोनेरा में हाइड्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब कुछ अपनी खुराक बना लेते हैं, कुछ नहीं बना पाते। इसमें फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, हाइड्रोट्रॉफ्स भी हैं, दोनों की कम्बिनेशन भी है। जैसे कौन सी कम्बिनेशन है, यूग्लिना। उसके बाद अब्जॉर्प्टिव हाइड्रोट्रॉफ्स है फंजाई, इसका आपको मैंने बता दिया। प्लांट्स हमारे पास सारे के सारे हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स हैं या फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ये इंजेस्टिव हाइड्रोट्रॉफ्स हैं, मतलब ये खुराक को खाते हैं, मुंह से खाते हैं। उसके बाद मल्टी सेलुलरिटी क्या है, ये हमारे पास एक सिंगल सेल होता है, ये हमारे पास इनके अंदर भी एक सिंगल सेल होता है,
या मोस्टली इनके पास एक सिंगल होता है, या सिंपल हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं। इनके अंदर भी होता है, इनके अंदर भी होता है, इनके अंदर भी होता है। क्या होता है, ज़्यादा सारे सेल आपस में पड़े होते हैं, मल्टी सेलुलर सेल्स आपस में पड़े होते हैं। ठीक है, स्टेटस ऑफ वायरस की बात करते हैं और इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। वह कहता है वायरस जो है ना वो लिविंग एंड नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन है, कि दोनों के दरमियान पाया जाता है। ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर, उसकी जो नेचर है ना, उसकी जो एक फितरत है वो क्रिस्टलाइन नेचर है। जैसे कोई एक पत्थर या जो डायमंड है वो भी एक क्रिस्टल है, ठीक है, इस तरह की उसकी नेचर है। दे कंसीडर एज नॉन लिविंग, और हम इनको जिंदा समझते ही नहीं है। दे आर ए सेलुलर, इनके अंदर सेल ही कोई नहीं है। दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कोई नहीं है। येट शो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, थोड़ी बहुत इनके अंदर खसूसियात हैं जानदारों की तरह। वो कौन कौन सी, इनके पास डीएनए होता है, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इनके पास, ठीक है। ये दो चीज़ें इनके अंदर होती है। नॉर्मली इनकेज इन अ प्रोटीन कोड, और प्रोटीन कोड के अंदर ये डीएनए या आरएनए पाया जाता है। दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, और लिविंग सेल के अंदर ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक वायरस जो है ना वो ज़िंदा नहीं होगा, ठीक है, वो कभी भी ज़िंदा नहीं होगा, लेकिन जब वो किसी जानदार, जो ज़िंदा जानदार है, उसके पास जाएगा, उसके ऊपर बैठेगा, ठीक है, तो ये ज़िंदा हो जाएगा। उसका मटेरियल इस्तेमाल करके ये अपना सारा काम कर लेगा, ठीक है। होपफुली आपको इस बात की समझ आ गई हो, ठीक है। मज़ीद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको इतना याद होना चाहिए कि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन है, लेकिन हम उसको नॉन लिविंग समझते हैं, उसको किसी किंगडम में नहीं रखते। उसको लिविंग इस बुनियाद पे हम समझते हैं उसका अपना डीएनए है, प्रोटीन कोड है, वो रिप्रोडक्शन अपने बच्चे तभी पैदा करता है जब वो किसी जानदार चीज़ के पास जाता है, उसमें डिजीज़ पैदा कर देता है, उसमें जिसमें जाके वो जिससे अटैच होता है उसमें बीमारियां पैदा कर देता है। जरासीम इसी वजह से तो होता है, अपना फ़ायदा ले लेता है, ठीक है, और रिटर्न में उस चीज़ को नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। दे आर नोट कंसीडर एज ऑर्गेनिज्म, उनको हम ऑर्गेनिज्म नहीं समझते, जानदार नहीं समझते। दस दे आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम, और 5 किंगडम में ये नहीं है। प्रायोन्स एंड वायरोइड्स आर आल्सो ए सेलुलर पार्टिकल्स, ये भी ए सेलुलर पार्टिकल हैं, ज़रे हैं। आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम, ये 5 किंगडम्स में, 5 जो किंगडम सिस्टम है हमारा उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। प्रायोन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली, जो प्रायोन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पे कंसिस्ट करते हैं। वायरोइड्स आर कंपोज ऑफ सर्कुलर आरएनए, इनके अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वायरोइड्स के अंदर। और ये पार्टिकल क्या करते हैं, इन्फेक्शन पैदा करते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन जो है वबाई बीमारियां फैलाते हैं पौधों के अंदर। ठीक हो गया, इतनी आपको समझ आ गई। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ की डिटेल चाहिए हो, कोई पॉइंट ना समझ आए हो, आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।